ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर मैं इसके बारे में बात तो करूँगा। तो भाई आपको मार्वल वर्सेस डीसी पर नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगी, पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मूवीज़ पर बात करेंगे कि कैसे किन पॉइंट्स में मार्वल डीसी से बेटर है और डीसी मार्वल से बेटर है। बट उससे पहले इंट्रो। मार्वल और डीसी जो कि लेजेंडरी कंपनीज हैं, इनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 5 पॉइंट्स, जो कि हैं पॉपुलैरिटी, लिबर्टी, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड मनी मेकिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1, पॉपुलैरिटी। हम पॉपुलैरिटी को मनी से क्यों जज करें? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट हाँ, पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। यूट्यूब पर मार्वल के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है कंपेयर टू डीसी, बट हम इन नंबर से भी पॉपुलैरिटी जज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने आशीष भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अबे साले। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें हेट करता हूँ या वो मेरे लिए पॉपुलर नहीं है, बस मैं उनकी वीडियोस ओकेजनली देखता हूँ। और अच्छे से समझने के लिए टॉम क्रूज के इंस्टाग्राम पर अराउंड 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट दिस नंबर डजंट मीन कि उनकी पॉपुलैरिटी कम है। तो इंडिया में मार्वल अनडाउटेडली ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू डीसी। अबे साले। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल वालों की इंडिया में मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, जैसे कि इंडियंस इंटरव्यू लेते हैं और मूवीज़ में इंडियन रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। बट डीसी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्पेशली इंडिया में बहुत बेकार है। जैसे कि 2019 में आई जोकर हिंदी में ऑफिशियली डब ही नहीं हुई थी। इंडिया में मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स तो फेमस हैं, डीसी के स्पेशली बैटमैन और सुपरमैन, बट इंडिया में जो बैनर है यानी कि डीसी, ये इतना फेमस नहीं है। मतलब कुछ लोग तो इंडिया में ऐसे हैं जो बैटमैन को एक मार्वल कैरेक्टर समझते हैं। चल झूठा। नंबर 2, क्वांटिटी। तो क्वालिटी वाले पॉइंट पर आगे आएंगे, बट जब मार्वल और डीसी अच्छी क्वांटिटीज़ में मूवीज़ रिलीज़ करती हैं तो इससे ऑडियंस स्टिक रहती है और हम यूट्यूबर्स को न्यू आइडियाज़ और टॉपिक्स मिलते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे में ये 2021 को कंसिडर करें तो इस साल MCU की साइड से ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल्स और स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ होंगी, बट DCU की साइड से इस साल केवल दी सुसाइड स्क्वाड रिलीज़ होगी। नॉन कैनन मूवीज़ में मार्वल की साइड से वेनम 2 रिलीज़ होगी और इस साल नॉन कैनन मूवीज़ में DC की साइड से जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ही रिलीज़ हुई है। मार्वल वालों ने 5-10 साल आगे तक की प्लानिंग कर रखी है और DC की ओनली होप है दी फ्लैश पॉइंट मूवी। इसके अलावा मार्वल साइड कैरेक्टर्स पर भी मूवी बना रहा है, जैसे कि ब्लैक विडो, बट DC वालों को साइड कैरेक्टर्स की साइड तक नहीं दिखती। नंबर 3, क्वालिटी। मार्वल की साइड से एवेंजर्स एंड गेम 2019 की हाईएस्ट बजट वाली विजुअल इफेक्ट्स फीचर करने वाली मूवी थी, बट एट द सेम टाइम कैप्टन मार्वल टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी, बट स्टोरी एग्जीक्यूशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट बेकार था। ऑन द अदर साइड डीसी की द डार्क नाइट मूवी ऑस्कर विनिंग मूवी थी, बट एट द सेम टाइम जस्टिस लीग मूवी एक हाई बजट फ्लॉप थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने स्कूल में हो या थे, आपके हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स नहीं आते होंगे। नहीं। दिस मीन्स मार्वल और डीसी भी कई टाइप्स की मूवीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ब्लॉकबस्टर, हिट, एवरेज, फ्लॉप और डिसास्टर। बट हाँ, अगर हम पिछले 5 साल के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो मार्वल ने ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट वाली मूवीज़ प्रोड्यूस की हैं कंपेयर टू डीसी की बस कुछ मूवीज़ को छोड़कर। डीसी के बाप यानी वार्नर ब्रदर्स ने डीसी का ही काटा है, क्योंकि डीसी को मैनेज करने वाली टीम बेकार है, बाकी सब सही है। नंबर 4, क्रिएटिव लिबर्टी यानी क्रिएटिव फ्रीडम। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके टीचर ने कॉम्पिटिशन के लिए 10 पेजेस का ऐसे लिखने को कहा है और आप अच्छे से लिख भी लेते हो, बट इन दी एंड आपके टीचर 2 पेजेस कट कर देते हैं, उन पेजेस को जिनमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। एंड गेस व्हाट, फाइनली आप कॉम्पिटिशन हार जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है डीसी मूवीज़ के साथ, जैसे कि BVS मूवी ओरिजिनली 3 घंटे की मूवी थी, बट वार्नर ब्रदर्स ने इसके 30 to 40 मिनट्स कट कर दिए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मार्वल को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके टीचर ने उस ऐसे में से पेजेस नहीं बल्कि कुछ वर्ड्स कट किए हैं, वो वर्ड्स जो आपके ऐसे को डार्क और 18+ बना देते, बट फिर भी आप कंपटीशन जीत जाते हो। कुछ ऐसा ही होता है मार्वल मूवीज़ के साथ। डिज्नी मार्वल मूवीज़ को डार्क, इंटेंस और R-rated नहीं बनने देता, बट इससे मार्वल मूवीज़ पर बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट हाँ, डीसी पर पड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ वार्नर ब्रदर्स। नंबर 5, मनी मेकिंग। पैसा छापने की बात आती है तो ऑब्वियसली MCU वर्ल्ड की हाईएस्ट क्रॉसिंग फ्रेंचाइजी है, एंड सैडली DCU टॉप 5 में भी नहीं है। अगर हम लेटेस्ट स्टेट्स और डेटा की माने तो मार्वल पैसा छापने में नंबर 1 है। अब ऐसा नहीं है कि डीसी फिल्म्स कॉमर्शियली डल है, बस प्रॉब्लम है वार्नर ब्रदर्स, और सोल्यूशन है कि डीसी को अपनी इमेज नॉर्मलाइज करनी होगी
और देखो, जिन्हें लगता है कि मार्वल मूवीज़ बेकार हैं तो मैं उन्हें कहूँगा कि उन्हें अवेंजर्स सागा देखनी चाहिए, और जिन्हें लगता है कि डीसी मूवीज़ बेकार है तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि आप डार्क नाइट ट्रिलॉजी देखो। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों स्टूडियोज़ में पोटेंशियल है, कैरेक्टर्स में पोटेंशियल है, स्टोरीज़ में पोटेंशियल है। बट फिर भी जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों कंपनी कई टाइप्स की मूवीज़ बनाते हैं, जैसे कि हिट और फ्लॉप। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह। बाकी आप किसको प्रेफर करते हो, मार्वल को या डीसी को, ये मुझे कमेंट में लिख कर बताओ। क्यों प्रेफर करते हो इसका रीज़न भी कमेंट में लिख देना, मैं वेट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 22 लाइक्स का, देखते हैं पूरे हो पाते हैं या नहीं। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, डोंट बी स्पायर्ड। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार।